गोकर्ण जी और आत्मदेव जी तो घर से निकल पड़े, एक तीर्थ यात्रा पर चले गए, एक जंगल में भजन करने लगे। अब धुंधकारी ने सोचा कि अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। पिताजी थे वो तो घर छोड़कर चले गए, गोकर्ण जी तो कुछ बोलते ही नहीं थे। और धुंधली और धुंधकारी दोनों माँ बेटे घर में। अब तो धुंधकारी इतना बिगड़ गया, जुआ खेलने लगा, जुए में पैसे हार जाता तो घर आकर के अपनी मां को मारता था। रुपए पैसे ला कर दो, चांदी सोना निकालो, कहां छुपा रखा है, और वो नहीं देती तो और मारता, रोज मारता मां को। धुंधली भी एक दिन परेशान हो गई कि कैसा बालक है। अच्छा, चढ़ाया उसी ने सिर पर था, और फिर बाद में पता चला कि मैंने गलती कर दी। अर्धरात्रि को धुंधली उठी, घर के बाहर एक कुआं था, कुआं समझते? कुआं था, कुएं में छलांग लगाई और धुंधली ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, मर गई। अब धुंधकारी अकेला घर में रहता और ज्यादा बिगड़ गया। वेश्याओं को, गणिकाओं को लेकर घर में आया, 5-5 गणिकाएं घर में ले आया। वो इतनी चालाक थी, चोरी करने के लिए भेजती, डाका डालने के लिए भेजती। राजा के यहाँ चोरी करने गया, नगर के राजा के यहाँ एक दिन पकड़ा गया चोरी करता हुआ। सैनिकों ने ढूंढा, भागकर दौड़ लगाकर प्राण बचाकर धुंधकारी घर में आकर सो गया। बोला कोई मेरे बारे में पूछे तो बताना मत। गणिकाओं ने सोचा कि ये रोज पकड़ा जाता है, रोज चोरी करता है, और एक दिन अगर सैनिकों ने पकड़ लिया, रोज देख लेते हैं इसको, पकड़ लिया तो ये तो मरेगा ही मरेगा, ये जेल में जाएगा, इसके साथ हम भी जाएंगे, तो क्यों ना हम ही इसको मार डालें। धुंधकारी घर में सो रहा था तो 5 गणिकाओं ने मिलकर उसको मार दिया। कैसे मारा? बड़ी सी रस्सी लेकर आई, उसके हाथ पैर कस करके बांधे, वही रस्सी गले में कस करके बांधी, खींचने लगी, तड़पने लगा धुंधकारी, पर वो मरा नहीं। तड़पने लगा पर मरा नहीं। रस्सी गले में कसकर बांधी फिर भी नहीं मरा। तब एक गणिका गई, चूल्हे में से गरम गरम अंगारे लेकर आई। चूल्हा अंगारा तो समझते होंगे, अंगारे लेकर आई। वो गरम गरम अंगारे धुंधकारी के मुंह में डाल दिए। तड़प तड़प के धुंधकारी वहीं मर गया। उसी घर में गड्ढा खोदकर उसको गाड़ दिया। धुंधकारी को जितना रुपया पैसा था, सोना चांदी था, सब लेकर वो वेश्याएं भाग गई गणिका। धुंधकारी का जीवन बुरे कार्यों में बीता। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत बना। प्रेत यानी भूत, प्रेत बना। अब उसी घर में आत्मा भटकने लगी धुंधकारी की। गोकर्ण जी एक दिन तीर्थ यात्रा से घर आए, रात्रि में विश्राम करने लगे, पर उस घर में आत्मा भटक रही थी धुंधकारी की। कहीं से रोने की आवाज, कहीं से चिल्लाने की आवाज, कहीं से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। अजीब अजीब सी आवाजें, बेतुकी आवाजें आने लगी। तो गोकर्ण जी ने सोचा कि क्या बात है, इतनी बेकार आवाजें इस घर में से। एक बार तो ध्यान नहीं दिया, सोने लगे तो नींद नहीं आए, भजन करने बैठे तो मन नहीं लगे, वही आवाजें बार बार आई। तब गोकर्ण जी ने कमंडल में से हाथ में गंगा जल लिया और कहा कि जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाए। और ये कहकर जैसे ही वो गंगा जल छिड़का, फेंका, तुरंत उस धुंधकारी की प्रेत आत्मा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो तुम? तो धुंधकारी की प्रेत आत्मा बोली अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले तुम धुंधकारी यहां कैसे? अरे तुम तो मर चुके हो ना? मैंने तो सुना था, मैं जब गया जी में था, आपके बिहार में गया नाम का तीर्थ है,
गया जी में जब गोकर्ण जी थे तो गोकर्ण जी बोले कि उस समय मैंने सुना था कि तुम्हें 5-5 वेश्याओं ने मार दिया, और मुझे जब पता चला कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है तो मैंने तुम्हारे नाम से तुरंत वहां श्राद्ध करवाया, तुरंत तर्पण करवाया। ये बताओ तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी बोला, आप कैसी बात करते हैं? आप मेरे नाम से गया जी में किसी भी पवित्र नदी के किनारे किसी भी तीर्थ में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार भी यदि श्राद्ध करोगे ना तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पाप ही इतना किया है। एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, जीवन भर गलत काम किए, तो कैसे मुक्ति होगी? इतनी आसान नहीं है मुक्ति होना। पर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय निकालो, मुझे इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट होता है। गोकर्ण जी को दया आ गई, चिंता मत करो धुंधकारी, मैं जरूर कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। अगले दिन जब जागे, नित्य क्रिया की, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे गोकर्ण जी, तब विचार आया कि इन्हीं से पूछ लेना चाहिए, प्रत्यक्ष देवता है। तब हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी ने पूछा कि हे सूर्य भगवान, आप बताओ महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है? महाप्रेत के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? प्रेत नहीं, महाप्रेत की भी मुक्ति हो जाए, वो उपाय कौन सा है बता दो। तो कहते हैं कि सूर्य भगवान ने आकाशवाणी करी कि हे गोकर्ण जी, आप धुंधकारी का मोक्ष करवाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, और वो है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा कराइए, धुंधकारी को मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी भगवान की कथा है। तब गोकर्ण जी ने जरा सी भी देर नहीं लगाई, पांडाल लगवाया, व्यास मंच लगवाई, व्यासपीठ की स्थापना हुई, भागवत जी की स्थापना हुई, तुलसी माता की स्थापना हुई। सब जगह ढिंडोरा पिटवा दिया, सब जगह पता चल गया कि गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं, धुंधकारी के निमित्त कथा हो रही है। एक आसन धुंधकारी के लिए लगाया गया, कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी का आह्वान किया गया। पर वो तो प्रेत आत्मा है, और आत्मा कभी आसन पर तो बैठती नहीं है, आत्मा एक जगह ठहरती नहीं है, तो उसकी आत्मा बैठी नहीं, और बैठने जाती तो एक हवा का झोंका आकर के उड़ा ले जाता, फिर इधर से हवा का झोंका आके उड़ा ले जाता, कथा ही नहीं सुन पा रहा था। और कथा उसी के लिए हो रही है, क्या किया जाए। तब एक हरा बांस बुलवाया गया जिसमें 7 गांठें लगी हुई थी, 7 ग्रंथि वाला बांस बुलवाया गया। वो 7 ग्रंथि वाला हरा बांस कथा मंच के व्यासपीठ के दाहिनी तरफ गड़वाया गया, और उस बांस में धुंधकारी को प्रवेश कराया गया। लकड़ी है, बांस है, उसमें प्रवेश कराया, और फिर कथा प्रारंभ हुई। तो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, ऐसे 7 दिन तक कथा चली। वो 7 ग्रंथियां फट गई, वो हरा बांस भी फट गया, और धुंधकारी जो प्रेत आत्मा था वो एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय। एकदम देवता बनकर के देव रूप में प्रकट हुआ। भगवान के धाम से विमान आया, धुंधकारी को विमान में बिठाया, और भगवान के पार्षद उसको विमान में बिठा कर ले गए। ऐसी ये कथा है। थोड़ा विचार करिए कि जब भगवान की कथा सुन करके, श्रीमद् भागवत कथा सुन करके जब महाप्रेत की मुक्ति हो सकती है, महाप्रेत भी भगवत धाम को जा सकता है, मरे हुए लोग भी मुक्ति पा लेते हैं, तो आप हम तो जीवित हैं। हाँ, हम भजन करेंगे, हम कथा सुनेंगे तो हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? ना, क्यों नहीं होगी? और यही पूरी भागवत कथा में बताया गया है। देखो, भागवत जी हमारी मृत्यु को सुधारती है कि व्यक्ति
जीते जी भी मुक्ति पा सकता है, पर मरने के बाद अगर कोई मुक्ति प्रदान करता है, कोई ग्रंथ ऐसा है जो मरने के बाद भी आपको मोक्ष दिलवाए, वो एकमात्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है जो मरने के बाद भी मुक्ति दिला देती है। जीते जी तो दिलाती है, मरने के बाद। इसीलिए अधिकतर जो भागवत कथा होती है वो पितरों के निमित्त होती है, पितृपक्ष में कथा बहुत होती है। कारण यही है कि भगवान की कथा ऐसी है। ये कथा प्रसंग सुन करके, ये कथा सुन करके, और ये कथा आपको पता ही है कि सनत कुमार कर रहे हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। ये प्रसंग सुनकर भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। भक्ति माता उस कथा पांडाल में प्रकट हुई, और जैसे ही भक्ति प्रकट हुई, पूरे पांडाल में जितने लोग बैठे थे सबके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। और भक्ति माता प्रकट हो गई तो भगवान भोलेनाथ कपिलेश्वर महादेव से रहा नहीं गया, वो भी वहां आ गए और डमरू बजा करके नाचने लगे, गाने लगे। क्योंकि जहां भक्ति प्रकट हो जाती है वहां भगवान को तो आना ही पड़ता है।